क्या आपने कभी सोचा है इंडियन ओशन का नाम एक नेशन के नाम पे क्यों पड़ा, यानी हमारे ही देश के नाम पे क्यों पड़ा? और क्या इंडियन ओशियन भारत का है, यानी कि इंडियन ओशन पे कंट्रोल भारत देश का है? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आते ही होंगे। तो मैं आपका भारतवर्ष आ गया हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंडियन ओशन से रिलेटेड फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज। सो लेट्स स्टार्ट। आपको तो पता ही होगा कि हमारे अर्थ पे 5 ओशियंस हैं, जिनमें से एक हमारा इंडियन ओशन भी है। इस ओशियन को हिंदी में हिंद महासागर भी कहा जाता है, और इसी हिंद महासागर को ग्रीक मैथोलॉजी में एरिथ्रियन सी भी बोला जाता था। और आप ये तो जानते ही होंगे कि इंडियन ओशन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है। और आप ये भी जानते होंगे कि इंडियन ओशन में 19.8% ऑफ वाटर है पूरे वर्ल्ड के वाटर में से। और इंडियन ओशन ही विश्व का सबसे गर्म समुद्र है, मीन्स वार्मेस्ट ओशियन है। ये तो थे कुछ कॉमन फैक्ट्स, बट मैं अब आपको और अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ इंडियन ओशन से रिलेटेड। क्या आपको पता था कि एंशियंट टाइम में इंडियन ओशन को रत्नकार बोला जाता था, क्योंकि एक समय ऐसा था जब यहाँ पे रत्न मिला करते थे, मीन्स डायमंड्स मिला करते थे, इसलिए इस ओशन को रत्नकार कहा जाता था। बट मेडिवल पीरियड में इस ओशन को सिंपली ईस्टर्न ओशन कहा जाने लगा। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्ज़ा किया तब उन्होंने इंडिया के साथ साथ इंडियन ओशन को भी नाम दे दिया। उस समय ब्रिटिशर्स ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेड किया करते थे, और वो ट्रेड के लिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये, ईस्टर्न एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये ओशियन एंड इंडियन पोर्ट्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इस ओशन का नाम ही इंडियन ओशियन रख दिया। बट आज की कंडीशंस एंड देशों के बॉर्डर्स के हिसाब से आज सबसे ज़्यादा इंडियन ओशन से अटैच्ड बॉर्डर हमारे ही देश का है, जो कि अप्रॉक्स 7,500 किलोमीटर्स है। और बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं इंडियन ओशन में, जो कि इंडियन आइलैंड्स हैं। और इतने ज़्यादा लैंड ओशन से अटैच्ड होने की वजह से इंडियन नेवी के कंट्रोल में है ऑलमोस्ट पूरा इंडियन ओशियन। फ्रेंड्स, अब बारी है कुछ बोनस फैक्ट्स की। अगर आप इंडियन ओशन को मैप में केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको ह्यूज एम शेप में दिखेगा। और क्या आपको पता है कि इंडियन ओशन का इंक्लूजन एंशियंट इंडियन मैथोलॉजीज़ में भी है? फॉर एग्जांपल समुद्र मंथन और भी बहुत सारी स्टोरी। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में भी बता देना वीडियो कैसी थी। और सबसे ज़रूरी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर देना।